हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर जिस तरीके से चल रहा है निफ्टी का रोल, मैक्सिमम लोग यहाँ पर फुलिशनेस सोच करके बैठ गए होंगे। एनीवेज दोस्तों, यहाँ से मार्केट को जो रिजेक्शन देना चाहिए था कल के लेवल के लिए, मैंने जो कल आप लोगों को लेवल दिया था, मार्केट ऊपर खुला और 24,000 का उसने सुपर स्पोर्ट मेंटेन किया ऑप्शन चेन के अंदर, और मार्केट ऊपर ही रहा। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, जो मेन रेजिस्टेंस है, अगर हम यहाँ पर बताएं आपको, ये भी इंटरनल है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये वो लोग तो समझ पाएंगे जो कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। बट ये लेवल बहुत पावरफुल है। ठीक है, मैंने इस लेवल के बारे में भी बोला था। अभी इस लेवल का भी काम जो है ना, पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाकर के कोई स्ट्रक्चर अगर बिल्ड करेगा तो ये सीधा नीचे की तरफ फेंक देगा। जब तक ये ऊपर की तरफ चल रहा है, जब तक स्ट्रक्चर इसका ऊपर की तरफ के लिए, नीचे के लिए बनता नहीं है। सिंपल सी बात है। तो हम शॉर्ट पोजीशंस कब ले सकते हैं? जब स्ट्रक्चर डाउन साइड का हो। तो कल भी मैंने एक लेवल आप लोगों को दिया था कि डाउन साइड के लिए उस लेवल को ब्रीच करना जरूरी है। वो नहीं आया तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता रहा, और दिन में दिखाई दे गया था कि 24,000 के नीचे मार्केट को आज नहीं जाना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मेरी बात को कि मार्केट क्या करने वाला है। सबसे पहली बात तो ये 237 का जो नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 226। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एग्जैक्ट। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट लेकर के इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो ये नंबर है। और सेकंड नंबर मैं आपको साथ में शेयर करना चाहूँगा, दिस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 196.45 एंड 24,226.74, ये लेवल्स जो हैं कहीं ना कहीं हमें काम आ सकते हैं दोस्तों। अगर मैं आज भी सोच रहा था कि कम से कम एक लेवल को तो मार्केट टेस्ट कर ही दे किस तरीके से, बट उसने नहीं किया। ठीक है, आप हाई अगर देखेंगे तो 189.55। तो यहाँ पर जो मैं लेवल आपको दे रहा हूँ, एक तो कल वाला जो मैंने लेवल आपको लोगों को दिया था, जो भी दिया था कल का वीडियो के अंदर जाकर के नोट कर लीजिए, देख लीजिए उसको। उसके नीचे कैंडल अगर मान लीजिए ये हाई नहीं लगाता है, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है, जो कल मैंने लेवल्स दिए थे उसका यहाँ आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को आपने फिगर आउट करना है। ठीक है, अगर ये हाई नहीं लगाता है तो, अगर ये हाई लगा देता है कल किसी तरीके से, तो वो बहुत बढ़िया होगा। उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों? अगर ये हाई लगा देता है, 15 मिनट के कैंडल के ऊपर अब जाना, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर हाई लगा देता है, इनमें से किसी भी लेवल को 196.45 एंड 226.70 किसी भी लेवल को टेस्ट कर लेता है, या दोनों को टेस्ट कर लेता है, उसके बाद निफ्टी को यही लेवल एक सपोर्टिव लेवल है। इसके नीचे अगर कैंडल 15 मिनट की क्लोज होती है तो सिर्फ सेल ऑन राइज करना है। स्टॉप लॉस जो भी हाई का होगा वो आपने यूज करना है। अगर मान लीजिए बाई चांस मार्केट के अंदर हाई नहीं लगता है, तो जो कल वाले जो मैंने नंबर्स आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना, वो ही काम करेंगे यहाँ पर। इस चीज को समझ लेना, क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर मार्केट जा करके आप शॉर्ट एकदम से एग्रेसिव होकर के नहीं ले सकते हो। ठीक है, समझना, क्योंकि जब तक चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी तब तक आप शॉर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे शॉर्ट करेगा तो उस सबको नुकसान ही होगा। आपको शॉर्ट कहाँ पे करना है? या तो ये लेवल को ब्रीच कर दे, उसके बाद इस पॉइंट के नीचे निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेन कर दे, मान लीजिए ओपनिंग में ही कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट इस हाई को टेस्ट करे और नीचे इसके नीचे आ जाए, तो आप सिंपल ये समझ लेना कि हाई का पॉइंट ऐसा लेकर के आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि
कल भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के कि टारगेट बताइए, ये बताइए, वो बताइए। भैया तुम्हारे को जो समझ में आता है उस हिसाब से टारगेट लो, मैं यहाँ पे टारगेट देने के लिए नहीं हूँ। ठीक है, जैसे पहले 21,700 800 का जो मैंने टारगेट दिया था, उस तरीके से टारगेट मैं यहाँ पे देने के लिए आप लोगों के लिए नहीं हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर जो आपको मेरे पॉइंट से मैच करती हुई सिचुएशन मिलती है उसको ट्रेड करिए विद स्टॉप लॉस, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एक लेवल्स को ही तो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ शो कर रहा हूँ। अब रीज़न क्या है इस चीज़ का, तो वो तो बात अलग है। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी ने न्यू हाइज की तरफ मार्केट जाने की कोशिश है इसकी। एक सेकेंड, इसके लेवल्स में ही मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, ये लेवल इसका दिया था कि आया नहीं लेवल। ठीक है, एनीवेज, सॉरी, ये बताया था कि इस लेवल को टेस्ट करने के बाद इसके नीचे जाना चाहिए। मार्केट ऊपर ही खुला और ऊपर की तरफ उसने होल्ड करने की कोशिश की है। थोड़ा सा सिग्नल सेल साइड का दिया जरूर है इसने, बट तो कल जो लेवल बताया था मैंने 24,156 का, वो भी वैलिड है। ठीक है, जब तक कि एक न्यू हाई को, ये मार्केट न्यू हाई तो खैर लग चुका है इसके अंदर। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी को फॉलो नहीं करता हूं दोस्तों, तो आप लोगों को सिंपली ये ध्यान रखना है 54,150 का लेवल जो है ना इसका मेक एंड ब्रेक लेवल है। इसके नीचे 15 मिनट्स की क्लोज हुआ तो फिर ये हाई आप समझ लीजिए कि टूटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर? अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ दूसरी चीज़ों के लिए भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिन निफ्टी वगैरह है, वो भी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जिस किसी ने निफ्टी के बारे में, क्योंकि मैं निफ्टी को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ, निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप के अंदर अगर बाई चांस किसी भी लिक्विडिटी को लेकर के जाता है और आज के लो को ब्रेक करता है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, आज का लो मतलब ये नहीं, दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं अभी करने के लिए। अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। ठीक है, फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी भी न्यू हाइस के ऊपर काफी टाइम से चल रहा है। देखिए कमाल की बात क्या है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर स्ट्रक्चर बना नहीं है ढंग से, किस चीज का, बियरिश। तो वो उस तरीके से ही काम कर रहा है। हम्म, वो उस तरीके से ही काम कर रहा है। मान लीजिए कल अपना हाई लगा करके, कल हाई को टेस्ट करता है फिन निफ्टी। ठीक है, कल अपने हाई को टेस्ट करता है, यानी कि इस पॉइंट को, हाई को ब्रेक करता है, उसके बाद इसका लेवल बन जाएगा दोस्तों ये वाला। इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर सेल राइज करना है, सिंपल सी बात है। जो चीज मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करके देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस लेवल को अगर टेस्ट भी किया और उसके बाद इस पॉइंट के नीचे ये क्लोज भी हो जाता है, 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, तो आपको सिर्फ सेल ऑन राइज लेना है। स्टॉप लॉस आप लोगों का जो भी हाई होगा उसको लगा देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए मैं बताया था आप लोगों को। बैंक निफ्टी का एक सेकेंड, आज का हाई अगर टेस्ट करता है ये, ठीक है, और कल सुबह मॉर्निंग में बाई चांस कंडीशन तो यही है, बोलती है कि अगर ये बाई चांस हाई को टेस्ट कर ले किसी तरीके से, चाहे वो 1 सेकंड के लिए क्यों ना करे, ठीक है, टेस्ट करने के बाद ये जो लो लगा है 55,200 के अराउंड, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है 240 के अराउंड, इसके नीचे अगर मान लीजिए ऊपर ओपन होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए डो जोन्स तो 1100 पॉइंट माइनस में है, कल भी 500 पॉइंट माइनस में था, परसों भी माइनस में है। ठीक है, बट अगर ये हाई को टेस्ट करेगा तो लोगों की साइकोलॉजी क्या बनेगी, गलती से अगर ऐसा हो जाता है
तो लोगों की साइकोलॉजी सिर्फ ये बने कि भाई अब तो इसने इसके हाई को भी टेस्ट कर दिया, तो मार्केट तो बुलिश ही है। बट ये इस नंबर को ध्यान रखना, ये 245 के नीचे अगर क्लोज दे दिया तो आपको सिर्फ सेल ऑन राइज ही करना है, आपको बढ़िया प्रॉफिट इंट्राडे के अंदर मिल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, मैं ऐसे ही हवाबाजी में कुछ नहीं बोलता हूँ भाई। स्टॉप लॉस पास में रहेगा, विदाउट स्टॉप लॉस आप लोगों को काम करना नहीं है, ये चीज दिमाग में डाल लेना अपने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मार्केट के अंदर बुलिश रहने की कोशिश बिल्कुल मत करना है यहाँ पर, ये मैं अब बोल रहा हूँ, ठीक है, अब बोल रहा हूँ। चाहे इंट्राडे का मुझे मालूम नहीं है कि कल किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि आपको मार्केट का कल का पता ही नहीं है। अरे भाई मैं उन चीजों को नहीं बोल सकता हूँ जो मेरे को नहीं पता है। मैंने लेवल्स आप लोगों को दे दिए थे, अगर उसके नीचे मार्केट जाता तो हम सेल की पोजीशन ले सकते थे ना। ऑप्शन चेन के अंदर क्लियर 24,000 का सपोर्ट दिखा दिया था सुबह मॉर्निंग में ही, ठीक है। 24,200 के आसपास रेजिस्टेंस है बिल्कुल, इसमें कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, ठीक है। बट अगर जिस कंडीशन की मैंने बात की है यहाँ पर, अगर वो अप्लाई हो जाती है तो फिर आप सेल की पोजीशन ले सकते हो। वो पोजिशनल नहीं, सिर्फ इंट्राडे की ही बात कर रहा हूँ। पोजिशनल मैंने आप लोगों को बता रखा है, मार्केट साइडवेज रहेगा, ये जितना भी ऊपर की तरफ मूव जा रहा है ना, ये कभी भी ब्रस्ट हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है। इसलिए इतना एग्रेसिव कोई 30,000 की बात करे, 25,000 की बात करे, या कोई ज्यादा की बात करे, तो मैंने उस बारे में बता रखा है 24,850 के ऊपर, 880 के ऊपर मार्केट बहुत मुश्किल है सस्टेन कर पा रहा दोस्तों। इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, इसको कम से कम 4-5 महीने, अगर इसे ऊपर बुलिश भी होना होगा ना तो भी वो बहुत टाइम लगाएगी। इस चीज को समझ लेना आप लोग। तो इतना ही ठीक है। निफ्टी अभी इस तरीके से चल रही है, इंट्राडे का मार्केट नहीं है। जब भी कुछ खुला मूव मिलेगा, तो मैंने जैसे आप लोगों को हिंट दिया था थर्सडे को, उस तरीके का खुला मूव मिलेगा तो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी ये लेवल्स जो हैं, ये मत सोचना कि लेवल्स एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद मेरा आप लोगों के लिए अपडेट आएगा। रही बात दोस्तों, कोर्स किसी को करना हो तो सुबह तक का टाइम है, यू आर मोस्ट वेलकम। और जिन लोगों ने भी कोर्स किया उनकी आंखें खुल गई हैं, आप भी खोल लीजिएगा, जिस किसी की बंद है तो, ठीक है ना। कब तक किसी दूसरे के भरोसे पे रहेंगे, जब तक सिस्टम समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। कब तक टेस्ट लेते रहेंगे कि ये कब गलत होगा, कब गलत होगा मेरा ये, ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो आप रह जाएंगे। एनीवेज, हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।